गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिस्ट्री के क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पहले आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और फिर प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आगे हम लोग और सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए, इसमें हम लोग का फर्स्ट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये थे पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये किए थे जमोरिन, जो वहाँ के स्थानीय शासक थे। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये कोचीन में किए थे, जिसे कोची भी किया कहा जाता है, और ये केरल में है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये हुए थे फ्रांसिस्को द अल्मोडा, जो 1505 में पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय बने थे, और इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक माना जाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो आगे है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1556 में। और कहाँ की गई थी? तो ये गोवा में की गई थी। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा पुर्तगालियों के द्वारा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांसिस्को द अल्मोडा के द्वारा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे है, विभिन्न देश के खोजकर्ता और इसके नाम है। तो ठीक है, खोजकर्ता और देश। तो पहला है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, जो 1498 में पहली बार भारत आए थे। फिर सेकंड है कोलंबस, जिसे अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाता है। कैप्टन जेम्स कुक, जिसे ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कहा जाता है। तस्मान, जिसे तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोजकर्ता कहा जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज, जिसे केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वास्को डी गामा भारत का, कोलंबस जो है इसे अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाता है। कैप्टन जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कहा जाता है। तस्मान को तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोजकर्ता कहा जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कहा जाता है। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। तो आगे है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये बनाया गया नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। चलिए आगे है, पुर्तगाल ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टज आलमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ये जो है कार्टज आलमेडा काफिला पद्धति, ये पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में व्यापार का पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। इसे हम कार्टज पद्धति भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इससे आगे चलते हैं, पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच।
ये जो है कहाँ के निवासी थे, ये थे हॉलैंड, जिसे वर्तमान में क्या नीदरलैंड कहा जाता है। तो पहले कौन आए, पुर्तगाली, इसके बाद कौन आए, डच। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। तो चलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें है भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। तो कंपनी का नाम है, देश है, स्थापना है और भारत में प्रथम फैक्ट्री है। तो पहला है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो इन द इंडिया कहा जाता था। तो ये किस देश का था, पुर्तगाल। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची में स्थापित किया गया था। सेकेंड है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो ये जो है ये ब्रिटेन का कंपनी था और इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। तीसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये जो है हॉलैंड के थे और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और भारत में इसका प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है डेनमार्क की कंपनी थी और इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी और इसका भारत में प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर या त्रेंगोपार में स्थापित किया गया था। पांचवा है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटलेंस। ये जो है फ्रांस देश में का था और इसकी स्थापना 1664 में हुई थी और इसका भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम ये जो है ये कंपनी का बनने का क्रम है और ये भारत आगमन का क्रम है। तो बनने के क्रम में हम लोग देखें, पहले पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन, फिर हॉलैंड, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस। पर यहाँ पे कुछ अलग है, तो चलिए देखते हैं। पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में पहले तो कंपनी बना ब्रिटिश, लेकिन भारत आने में पहले डच आया है। तो चलिए इससे आगे देखिए, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी में सर्वप्रथम 1498 प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 में भी गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 में आया और गए कब, अंत में 1961 में। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे है तो हम लोग पुर्तगाल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लिए। अब आगे है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। मतलब भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। जो वास्को डी गामा आए थे और पुर्तगाली कंपनी जो भी थे वो पहले मसाले के व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिए, लेकिन डच जो थे ये मसाले के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो ये किए थे डच। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था डच एवं अंग्रेज के बीच। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1759 में। तो चलिए आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? हम लोग आगे देखिए, ये हुआ था 1600 में। और मुगल शासक अकबर का कार्यकाल क्या है? ये है 1556 से 1605। तो फिर इस टाइम जो है मुगल शासक अकबर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस, जो वर्ष 1608 में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम
जो 1611 में स्थापित किया गया, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत जो 1613 में स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो मछलीपट्टनम में जो 1611 में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1613 में सूरत में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। तब आगे बढ़ेंगे और हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो आगे हम हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया, तो ये किया गया फारुखसियर के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1717 में महाधिकार पत्र कौन जारी किया, तो ये किया था मुगल सम्राट फारुखसियर। फिर है 1661 में अंग्रेज के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये कब हुआ? चार्ल्स द्वितीय ये कहाँ के सम्राट थे? तो ये थे इंग्लैंड के राजा, और पुर्तगाल की राजधानी राजकुमारी थी कैथरीन। ये दोनों का विवाह हुआ 1661 में, और दहेज में क्या मिला? तो दहेज में मिला बम्बई। तो फिर ये बम्बई द्वीप जो प्रदान किया गया, इसको 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो अब इस पे किसका अधिकार रहेगा? ये इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग इससे आगे के बारे में देखते हैं क्या है। तो इससे आगे दिया हुआ है प्रमुख शहर और इसके संस्थापक। तो शहर और इसके संस्थापक को हम लोग देखते हैं। तो कलकत्ता शहर की जो संस्थापक है वे हैं जॉर्ज चार्नोक। वही मद्रास शहर के हैं फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के जो संस्थापक है वो हैं एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई के जो हैं ये हैं गेराल्ड आंग्नियार। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कलकत्ता के जॉर्ज चार्नोक, मद्रास के फ्रांसिस डे, नई दिल्ली की एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, बम्बई के गेराल्ड आंग्नियार। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए पहले सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था बिहार। तो सोडा और अफीम इसे कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये होता था बिहार से। तो फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है वर्ष 1664 में फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये की गई थी कोलवर्ट के प्रयासों से। इसको याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लुई 14वें के कार्यकाल में। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको हम लोग आगे देखे थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सूरत 1668 में। किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक कैरो के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो ये कौन किया था? ये फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, जो भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, मतलब भारत में अपना विस्तार करने के लिए भारतीय राजाओं के वाद विवादों में भाग लेने का नीति आरंभ किया। ये इसका एक चाल था, जिससे वो भारत में अपना दोनों के बीच में पड़ के और अपना कुछ क्षेत्र अर्जित कर सके। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था पांडिचेरी में। वैसे फ्रांसीसी का मुख्य केंद्र जो भारत में रहा वो पांडिचेरी ही रहा था, और पुर्तगाली का जो रहा था वो गोवा रहा था।
तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांको मार्टिन। तो ये याद रखिएगा, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? ये फ्रांको मार्टिन था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये किया था थॉमस बेस्ट। सौली एक जगह है जहाँ पे पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था और उसमें पुर्तगाली का पराजय हुआ था और उसको जो था थॉमस बेस्ट के द्वारा पराजित किया गया था। बांटीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था फ्रांस को। बांटीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था और इसमें फ्रांस जो है बुरी तरह से ब्रिटिश से पराजित हो गए थे और इसके बाद ये भारत में कमज़ोर पड़ गए। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये हुआ था एक्स-ला सेपेला की संधि 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला सेपेला की संधि जो 1748 में हुआ था। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्नाटक युद्ध। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। इसमें है कर्नाटक युद्ध जो है इसके क्रम दिए गए हैं और कर्नाटक युद्ध के क्रम दिए गए हैं, प्रमुख कारण दिए गए हैं और संधि दिया हुआ है और इसका परिणाम भी दिया गया है। तो देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध और ये जो है एक्स-ले सेपेला की संधि के द्वारा 1748 में ख़त्म हो गया और इसका जो परिणाम है वो अनिर्णित रहा, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर द्वितीय जो है 1751 से 55 के मध्य हुआ। इसका जो प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध और ये जो है पांडिचेरी की संधि 1755 के द्वारा समाप्त हुआ और इसका परिणाम जो है ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। तृतीय जो है ये 1758 से 63 के मध्य रहा। इसे सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था इसका और ये जो है पेरिस की संधि 1763 के द्वारा समाप्त हुआ और इसका परिणाम रहा इसमें फ्रांस की पराजय हुई। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ले सेपेला की संधि 1748, द्वितीय पांडिचेरी की संधि 1755 जिसमें ब्रिटेन मजबूत हो गया, तृतीय 1758 से 63 पेरिस की संधि और इसमें जो है फ्रांस की पराजय हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग यूनिट टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है जिसे हम लोग शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये कंपनी दिखने में जितना बड़ा है उतना ये खतरनाक भी है। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या देखें इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोग पहले यहाँ से शुरू किए थे और हम लोग पहले देखें प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से आए वो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा जो है उसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन किया था। और तंबाकू एवं कृषि प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगाली को दिया जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में की गई थी और शांत जल की नीति जो है ये अल्मोड़ा के द्वारा लाया गया था। फिर हम लोग विभिन्न देश और उसके खोजकर्ता को देखें। फिर हम लोग पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक को देखें जो अल्बुकर्क था। इसके बाद हम लोग आगे देखें हिंद महासागर में पुर्तगाली के द्वारा कार्टेज व्यवस्था था और फिर हम लोग देखें विभिन्न भारत में कंपनी का आगमन देखें। उसके बाद हम लोग कंपनी का आगमन बनने का देखें तो जिसमें हम लोग देखें जो सबसे पहले पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन, फिर हॉलैंड, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी, जिसमें पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन से पहले डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी भारत आया। पुर्तगाल कंपनी सबसे पहले आया 1498 में और सबसे अंत 1961 तक रहा। इसके बारे में हम लोग देखें। फिर आगे हम लोग देखें जो
हम लोग देखे जो बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ, डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ। फिर हम लोग देखे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल सम्राट अकबर थे। फिर हम लोग देखे कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। फिर देखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और अस्थायी फैक्ट्री सूरत में था। फिर विभिन्न शहर की स्थापना और इसके संस्थापक को देखे, जैसे कोलकाता जॉब चार्नक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस, अब बम्बई गेराल्ट आंगियर। फिर सोडा अफीम जो है यूरोपवासी कहाँ से प्राप्त करते थे, बिहार से। फिर हम लोग देखे फ्रांसीसी कंपनी जो स्थापना हुआ था 1664 में, इस समय कौन था वहाँ का शासक, लुई 14वां था। फिर हम लोग देखे डुप्ले जो है ये भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय वाद विवाद में भाग लेने लगा था। और इसी के साथ हम लोग आगे कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में देखें और फिर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देखें। कर्नाटक के 3 युद्ध हुआ, प्रथम द्वितीय और तृतीय, और तीनों के परिणाम को देखें और संधि और कारण को हम लोग देखें। तो चलिए आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।